बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, आज की रेसिपी मैं बहुत ही सिंपल सा टी केक लेकर आई हूँ, जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं महंगे दामों। इंशाल्लाह 100 रुपये में आज आप घर में 2 केक बनाएंगे, ढेर सारे केक बन जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप दूध लिया है और उसके अंदर मैं 3 खाने के जो चाय के चम्मच हैं सफ़ेद सिरका शामिल करके रख दूँगी, ताकि ये हमारा अच्छा सा बटर मिल्क बन जाए। आपके पास अगर सफ़ेद सिरका ना हो तो आप इसकी जगह आधा लेमन भी ले सकते हैं। लेमन को काट कर बीच में आप स्क्वीज़ कर दें। जी, यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और मैदे को मैं अच्छा सा छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका केक हैवी बनेगा। छानने से इसके अंदर एयर आ जाती है और बहुत अच्छा सा आपका सॉफ्ट सा केक बनेगा। जितनी देर में हम मैदा छान कर और बाकी बैटर तैयार करेंगे, हमारा जो बटर मिल्क है वो तैयार हो जाएगा। देखिए मैदा छानने से मैदे के अंदर जो थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकल जाएगा और मैदे में जो छोटी छोटी सी बन जाती हैं सर्कल में गुटलियाँ, वो भी नहीं रहेंगी। यहाँ पर आप देखिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। रूम टेम्परेचर पर अंडे नॉर्मल लेने हैं। आपने फ्रिज के अंडे इस्तेमाल नहीं करने, वरना आपका केक फूलेगा नहीं। हम यहाँ पे जो भी चीज़ लेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होगी। दूध भी हमने जो लिया है वो रूम टेम्परेचर पर ही लिया है, ना गर्म है ना ठंडा है। यहाँ पर हमने अंडे को बहुत अच्छा सा बीट करना है। आपने कम से कम 5-10 मिनट तक अच्छी तरह से अंडे को बीट करना है, क्योंकि हम हैंड बीटर के साथ बना रहे हैं। यहाँ पे देखें 1 कप चीनी मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है पीस के, और वो इसमें शामिल करूँगी तो हमें मेहनत कम लगेगी। फ़ौरन से अंडा और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर आप साबुत चीनी लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अंडा और चीनी मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 5 खाने के चम्मच जो नॉर्मली हमारे किचन में होते हैं ऑयल के शामिल कर दूँगी, जिनसे हम चावल वगैरह खाते हैं। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से टेबल स्पून और टीस्पून का डिफरेंस जो है ध्यान में रख कर अपनी रेसिपी की प्रिपरेशन करनी है। अब हम इन तीनों चीज़ों को 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। जितना अच्छा यहाँ पर ये स्टेप आपका होगा, आपका केक उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। बहुत ही मज़े का केक बनता है, बहुत ही सिंपल, घर में बहुत ही सस्ता। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बार बार यूज़ करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक केक है जो कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होता है। आप चाहें तो घर से कारोबार बेकिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, बेकरी का। बहुत इजी से स्टेप से मैं आपको बेकिंग जो है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। यहाँ पर देखें हमने 2 कप मैदा जो छान के रख लिया था, उसमें से मैंने आधा मैदा इस मिक्सचर में डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर जो है वो आपने लेवल स्पून के साथ डालना है, बहुत ऊपर तक पहाड़ी बना के नहीं डालना। अब इसके साथ में आधा ये बटर मिल्क, देखें हमारा दूध फट गया है, इसमें गुठलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो इसको बोला जाता है बटर मिल्क। आधा बटर मिल्क डालूंगी और आधा मैदा डालूंगी अंडे वाले मिक्सचर के अंदर। और यहाँ पर मैंने फूड कलर आधा चाय का चम्मच डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि इससे हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छा सा येलो सा कलर और बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपको नज़र आएगा। बेकरी से भी अच्छा फ्लेवर इसका होगा। आप चाहें तो चीनी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चीनी बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर हमने जो आधा मैदा और आधा बटर मिल्क डाला था, उसको मिक्स करने के बाद जो आधा मैदा बचा है, टोटल मैदा मैंने 2 कप लिए थे, उस मैदे को भी मैं शामिल कर दूँगी। और जो आधा कप मिल्क और सिरके के साथ मैंने बटर मिल्क बनाया है, उसको भी आधा मैंने पहले डाला था, आधा अभी शामिल कर रही हूँ। 2 हिस्सों में करके जब हम डालेंगे तो हमारा बैटर अच्छा सा मिक्स होगा। यहाँ पर अब सारी चीज़ों को डाल के हम हल्के हाथों से 5 मिनट के लिए मैदे को इसके अंदर फोल्ड करेंगे। जब हम मैदा डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर, ख़ासकर बेकिंग पाउडर जब ऐड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा बीटर से बीट नहीं करते, क्योंकि बेकिंग पाउडर अपना काम शुरू कर देता है। तो हमने हल्के हाथों से, ये देखिए मिक्सचर हमारा ऐसा लिक्विडी होना चाहिए,
देखिए इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के देंगे। जब तक हमारा मिक्सचर जो है वो रेस्ट पर है, तो मैं अपने पैन्स को ग्रीस कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 2 पैन्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 पैन में भी बना सकते हैं। पैन का हिसाब आपको अपने मिक्सचर से आइडिया करना होगा कि ऐसा ना हो कि पैन छोटा हो और केक जब बड़ा फूले तो पैन से बाहर आ जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं ये केक ओवन के में नहीं बना रही, चूल्हे पर बना रही हूँ। तो मैंने पहले जैसे आपको सिखाया कि पतीले को चूल्हे पर रख के उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ढक्कन कवर आपके पास हो, सिर्फ एक डायरेक्ट वो चूल्हे की हीट उसको ना लगे, हम उसको रख के मैंने 15 मिनट पहले जो है प्री हीट कर लिया है अपना पतीला। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से सांचों को ग्रीस करना है। अगर आपके पास ये सांचे ना हो तो आप स्टील का कोई सा भी कटोरा ले सकते हैं, कोई देचकी ले सकते हैं। उसको छोटी जो पतीली है उसको अच्छी तरह ग्रीस करके उसमें ये मिक्सचर डाल सकते हैं। देखिए हमारे मिक्सचर का कलर बिल्कुल जो है वो बाज़ार के केक जैसा है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो कलर मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सचर जो है वो 2 सांचों में डाल लिया है। और सबसे अहम स्टेप ये देखिए, आपने ज़रूर कोई सा भी बर्तन हो, सांचा हो, ये डैप आपने 3 से 4 बार लाजमी डैप करना है, वरना केक के अंदर एयर आ जाती है और आपका केक बनने की बजाय फट जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा सांचा जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने ये केक रख के 25 से 30 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी कि मेरे केक तैयार हुए हैं कि नहीं। अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 25 से 30 मिनट से पहले आपने इसको नहीं खोलना, चेक करने के लिए भी 25 मिनट के बाद खोलना है। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सांचा पहले तैयार हो चुका था। यहाँ पर मैंने देखिए टूथपिक ले ली, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमारा केक तैयार है। अगर टूथपिक के साथ बैटर लगा होता तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रखते। यहाँ पर देखिए आपने छुरी के साथ सांचे को हल्का सा कॉर्नर से केक को छुड़ा लेना है। मेरे पास ये वुडन स्टूल है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारा केक आसानी से निकल आएगा। केक को ठंडा करके आपने निकालना है, क्योंकि मुझे वीडियो दिखानी है तो मैं इसको घरों में ही कट करूँगी, मेरी मजबूरी है। आपने इसको ठंडा करके कट करना है। माशाल्लाह देखिए हमारा केक चूल्हे पर हमने रेडी किया। देखिए इसका कलर नीचे से देखिए कितना माशाल्लाह से अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने जो 2 अंडे इस्तेमाल किए, हार्डली वो 50 रुपए के होंगे। मैं यहाँ पर देखिए स्लाइसिस में काट रही हूँ केक को। गरम केक है, आपको धुआं देखिए नज़र आ रहा है। आपने ठंडा करके काटना है, गरम भी काटेंगे तो इंशाल्लाह ये केक टूटेगा नहीं। अब मैं इसको काट लेती हूँ और ठंडा करके हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार, देखिए आप चाहें तो 5 मिनट और कवर करके रख सकते हैं, इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैंने जो पहले उतारा उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम रखा और इसको 5 मिनट कम। ये देखिए माशाल्लाह से 50 रुपए के अंडे मैंने इसमें डाले, 50 रुपए के मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। तो माशाल्लाह से इतने सारे केक हमारे तैयार हो चुके हैं घर में आसानी से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहुँचे। मैं अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।